वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ग्रुप 15 में हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन 5 एलिमेंट्स में से इन 2 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को डिटेल स्टडी करनी है, इनके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 के पहले एलिमेंट से, जो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का अकेला ऐसा एलिमेंट है जो +1 से लेकर के +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। आज इस टॉपिक में इन्हीं ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे कि इन ऑक्साइड्स को हम किस नाम से जानते हैं, इनका क्या नाम होता है, इनका नेचर कैसा होता है, इनको प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारा पहला ऑक्साइड है N2O, जिसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं या नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। ये जो नाम है इसका नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ही नाम है। इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, इसीलिए इसका नाम नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड भी है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड या N2O आपके कलरलेस होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं और इनका प्लेजेंट ओडर यानी कि स्मेल होता है। इस ऑक्साइड को यानी कि N2O को कॉमनली हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। N2O को प्रिपेयर करने का 2 तरीका है। एक, या तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो N2O का प्रिपरेशन हो जाएगा, या फिर अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट को हीट करें तो भी N2O यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये है आपके N2O का स्ट्रक्चर। ये आपके sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, इनका शेप होता है लीनियर और इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। हमारा दूसरा ऑक्साइड है NO, जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। ये ऑक्साइड भी कलरलेस होते हैं, इनका नेचर भी न्यूट्रल होता है। NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए कॉपर चिप्स पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में बनाना है नाइट्रिक ऑक्साइड, लार्ज स्केल प्रिपरेशन करना है, तो फिर हमें दूसरे प्रोसेस को यूज़ करना होगा जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन, वो कैटलिस्ट है आपका प्लैटिनम। प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाए एट हाई टेम्परेचर, तो लार्ज स्केल में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये है आपके NO का स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। थर्ड ऑक्साइड है N2O3, जिसे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कहते हैं या फिर नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। ये ब्लू कलर के सॉलिड ऑक्साइड होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है। अब तक के जो 2 ऑक्साइड हम लोगों ने डिस्कस किए वो न्यूट्रल थे, ये आपका एसिडिक नेचर वाला ऑक्साइड है। इस ऑक्साइड को नाइट्रस एनहाइड्राइड भी कहते हैं बिकॉज
इट इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। इस ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर्स को कूल करना होगा। वो मिक्सचर्स होंगे आपके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के मिक्सचर्स होंगे। इन दोनों में से किसी भी एक मिक्सचर को इक्वल मॉलिक्यूल में अगर हम कूल करें तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड यानी कि N2O3 का प्रिपरेशन हो जाएगा। N2O3 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है आपके N2O3 का स्ट्रक्चर, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। फोर्थ ऑक्साइड है हमारा NO2, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्साइड ब्राउन कलर के होते हैं और इनका नेचर होता है एसिडिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम अगर लेड नाइट्रेट को हीट करें तो NO2 का प्रिपरेशन हो जाएगा, या फिर कॉपर पर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें तो भी NO2 का यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये NO2 मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड है। इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इनका शेप होता है V शेप मॉलिक्यूल है। इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारा N2O4, जिसे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्साइड कलरलेस होते हैं। इनका नेचर होता है एसिडिक और ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। N2O4 को डाइमर ऑफ NO2 कहा जाता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ NO2। NO2 को कूल करने से N2O4 का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइमर ऑफ NO2 क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आपके जो NO2 मॉलिक्यूल है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए NO2 एक और NO2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके N2O4 का फॉर्मेशन करता है। इस कंपाउंड में यानी कि N2O4 वाले ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। ये आपके sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। इस मॉलिक्यूल का शेप होता है V। ये V शेप मॉलिक्यूल होते हैं। लास्ट ऑक्साइड है हमारा N2O5, जिसे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्साइड कलरलेस होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। N2O5 273 केल्विन के ऊपर डिकम्पोज कर जाता है और NO2 एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो तरह के आयन हैं, कटायन भी है और अनायन भी। कटायन आपका NO2+, जिसको नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है, और अनायन है आपका NO3-, जिसे नाइट्रेट आयन कहा जाता है। इसीलिए N2O5 का नाम नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी है, N2O5। N2O5 को प्रिपेयर करने के लिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का डिस्टिलेशन किया जाता है विथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तब आपके N2O5 का प्रिपरेशन हो जाता है बाय डिस्टिलिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10। ये आपके N2O5 का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2
और ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है। इस ऑक्साइड में यानी कि N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर +1 टू +5। आप इन सारे ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में इन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर को पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।